नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार पांडे अपने YouTube चैनल अध्यात्म में आपका स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है कठोपनिषद का भाग 5। प्रकृति पर्यंत जो भी सूक्ष्म तत्व है वह आत्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से समझने वाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, जब तक मनुष्य का इसमें प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। अल्पज्ञ साधारण ज्ञान वाले मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकार से इसके चिंतन का अभ्यास करता है तो उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। आत्मतत्व तनिक सा भी समझ में नहीं आता। दूसरे से सुने बिना केवल अपने आप तर्क वितर्क युक्त विचार करने से भी यह आत्मतत्व समझ में नहीं आ सकता। अतः सुनना आवश्यक है, पर सुनना उनसे भी जो इसे भली भांति जानने वाले महापुरुष हों। तभी तर्क से सर्वथा अतीत इस गहन विषय की जानकारी हो सकती है। नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारी इस पवित्र मति निर्मल निष्ठा को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसी निष्ठा तर्क से कभी नहीं मिल सकती। यह तो तभी उत्पन्न होती है जब भगवत कृपा से किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है और उनके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का विशद विवेचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसी निष्ठा की मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने में प्रवृत्ति करती है। इतना प्रलोभन दिए जाने पर भी तुम अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहे, इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। नचिकेता, हमें तुम जैसे ही पूछने वाले जिज्ञासु मिला करें। अब यमराज अपने उदाहरण से निष्काम भाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नचिकेता, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोग समूह की जो निधि मिलती है वह चाहे कितनी महान क्यों न हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित है। अतएव वह अनित्य है और यह सिद्ध है कि अनित्य साधनों से नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस रहस्य को जानकर ही मैंने नचिकेता अग्नि के चयनादि रूप से जो कुछ यज्ञादि कर्तव्य कर्म अनित्य वस्तुओं के द्वारा किए, सब के सब कामना और आसक्ति से रहित होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से किए। इस निष्काम भाव की ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थों के द्वारा कर्तव्य पालन स्वरूप ईश्वर पूजा करके मैंने नित्य सुख रूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया। नचिकेता में वह निष्काम भाव पूर्ण रूप से है, इसलिए यमराज उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नचिकेता, तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ, बुद्धि संपन्न और निष्काम हो। मैंने तुम्हारे सामने वरदान के रूप में उस स्वर्गलोक को रखा जो सब प्रकार के भोगों से परिपूर्ण, जगत का आधार स्वरूप, यज्ञादि शुभ कर्मों का अनंत रहित फल, सब प्रकार के दुख और भय से रहित, स्तुति करने योग्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों ने भांति भांति के उसकी शोभा के गुणगान किए हैं और वह दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला है। तुमने उसके महत्व को समझकर भी बड़े धैर्य के साथ उसका परित्याग कर दिया। तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ। तुम अपने निश्चय पर दृढ़ और अटल रहे। यह साधारण बात नहीं है। इसलिए ही मैं यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान, अनासक्त और आत्मतत्व को जानने के अधिकारी हो। इस प्रकार नचिकेता के निष्काम भाव को देखकर यमराज ने निश्चय कर लिया कि वह परमात्मा के तत्वज्ञान का यथार्थ अधिकारी है। अतः उसके अंतःकरण में परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए यमराज अब 2 मंत्रों में परम ब्रह्म परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं। यह संपूर्ण जगत एक अत्यंत दुर्गम गहन वन के सदृश है, परंतु वह परब्रह्म परमेश्वर परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी, इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है। वह सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित है। इस प्रकार नित्य साथ रहने पर भी लोग उसमें सहज में देख नहीं पाते, क्योंकि वह अपनी योग माया के पर्दे में छिपा है, इसलिए अत्यंत गुप्त है। उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। जो शुद्ध बुद्धि संपन्न साधक अपने मन बुद्धि को नित्य निरंतर उसके चिंतन में संलग्न रहता है, वह उस सनातन देव को प्राप्त करके सदा के लिए हर्ष शोक से रहित हो जाता है। इसके अंतःकरण में से हर्ष शोकादि विकार मूल नष्ट हो जाते हैं।
इस अध्यात्म विषयक धर्ममय उपदेश को पहले तो अनुभवी महापुरुष द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, सुनकर उसका मनन करना चाहिए। तदंतर एकांत में उस पर विचार करके बुद्धि में उसको स्थिर करना चाहिए। इस प्रकार साधन करने पर जब मनुष्य को आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जब वह आत्मा को तत्व से समझ लेता है, तब आनंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस आनंद के महान समुद्र को पार कर वह उसमें निमग्न हो जाता है। हे नचिकेता, तुम्हारे लिए उस परम धाम का द्वार खुला हुआ है। तुमको वहाँ से जाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम ब्रह्म प्राप्ति के उत्तम अधिकारी हो, ऐसा मैं मानता हूँ। यमराज के मुख से परम ब्रह्म पुरुषोत्तम की महिमा सुनकर और अपने को उसका अधिकारी जानकर नचिकेता मन में परम तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। साथ ही उसे यमराज के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर साधु सम्मत संकोच भी हुआ। इसलिए उसने यमराज से बीच में ही पूछा। नचिकेता कहता है, भगवान, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्म के संबंध से रहित कार्य कारण रूप प्रकृति से पृथक एवं भूत, वर्तमान और भविष्यत, इन सबसे भिन्न जिस परमात्म तत्व को आप जानते हैं उसे मुझको बतलाइए। नचिकेता के इस प्रकार पूछने पर यमराज उस ब्रह्म तत्व के वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश आरंभ करते हैं। यमराज जहाँ परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को परम प्राप्य बतलाकर उसके वाचक ओंकार को प्रतीक रूप से उसका स्वरूप बतलाते हैं, वे कहते हैं कि समस्त वेद नाना प्रकार और नाना छंदों से जिसका प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण तप आदि साधनों का जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा से साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवान का परम तत्व मैं तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ। वह है ओम। यह एक अक्षर, नाम रहित होने पर भी परमात्मा अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। उनके सब नामों में ओम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः यहाँ नाम और नामी का अभेद मानकर प्रणव को परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के स्थान में वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं, यह अविनाशी प्रणव ओंकार ही तो ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है और यही परम ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है। अर्थात उस ब्रह्म और परम ब्रह्म दोनों का ही नाम ओंकार है। अतः इस तत्व को समझकर साधक इसके द्वारा दोनों में से किसी भी अभिष्ट रूप को प्राप्त कर सकता है। यह ओंकार ही परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के आलंबनों में से सबसे श्रेष्ठ आलंबन है और यही चरम आलंबन है। इससे परे कोई और आलंबन नहीं है। अर्थात परमात्मा के श्रेष्ठ नाम की शरण हो जाना ही उनकी प्राप्ति का सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन है। इस रहस्य को समझकर जो साधक श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इस पर निर्भर करता है, वह निस्संदेह परमात्मा की प्राप्ति का परम गौरव लाभ करता है। इस प्रकार ओमकार को ब्रह्म और परब्रह्म इन दोनों का प्रतीक बताकर अब नचिकेता के प्रश्नानुसार यमराज पहले आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यमराज यहाँ आत्मा के शुद्ध स्वरूप का और उसकी नित्यता का निरूपण करते हैं, क्योंकि जब तक साधक को अपनी नित्यता और निर्विकारता का अनुभव नहीं हो जाता, वह तब तक अपने को शरीर आदि अनित्य वस्तुओं से भिन्न नहीं समझ लेता। तब तक इन अनित्य पदार्थों से वैराग्य होकर उसके अंतःकरण में नित्य तत्व के अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती। उसको यह दृढ़ अनुभूति होनी चाहिए कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञान स्वरूप है। अनित्य विनाशी जड़ शरीर और भोगों से वास्तव में उसका कोई संबंध नहीं है। यह अनादि और अनंत है, न तो इसका कोई कारण है और न ही कार्य। अतः यह जन्म मरण से सर्वथा रहित, सदा एक रस, सर्वथा निर्विकार है। शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता। जो लोग इसको मरने वाले या मारने वाला मानते हैं, वह वस्तुतः आत्मस्वरूप को जानते ही नहीं। वे सर्वथा भ्रांत हैं। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वस्तुतः आत्मा न तो किसी को मारता है और न इससे कोई मार ही सकता है। साधक को शरीर और भोगों की अनित्यता और उस अपने आत्मा की नित्यता पर विचार करके इन अनित्य भोगों से सुख की आशा का त्याग करके सदा अपने साथ रहने वाले नित्य सुख स्वरूप परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का अभिलाषी बनना चाहिए।
इस प्रकार आत्म तत्व के वर्णन द्वारा नचिकेता के अंतःकरण में परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करके यमराज अब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इससे पहले जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसी को इस मंत्र में जंतु नाम देकर उसकी वृद्धावस्था व्यक्त की गई है। भाव यह है कि यद्यपि परम ब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्मा के अत्यंत समीप जहाँ यह स्वयं रहता है वहीं हृदय में छिपे हुए हैं, तो भी यह उनकी ओर नहीं देखता, मोहवश भोगों में भूला रहता है। इसी कारण यह जंतु है। मनुष्य शरीर पाकर भी कीट पतंग आदि तुच्छ प्राणियों की भांति अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। जो साधक पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार अपने आप को नित्य चेतन स्वरूप समझकर सब प्रकार के भोगों की कामना से रहित और शोक रहित हो जाता है, वो परमात्मा की कृपा से यह अनुभव करता है कि परम ब्रह्म पुरुषोत्तम अणु से भी अणु और महान से भी महान सर्वव्यापी है, और इस प्रकार के उनकी महिमा को समझकर उनका साक्षात्कार कर लेता है। धन्यवाद मित्रों। अब अगला भाग आगे प्रस्तुत करूंगा। पिछले भागों को सुनने के लिए हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।